IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलाल हुसैन फ्रॉम IBA ग्रेड्स। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स और कुछ ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपके लिए ग्रामर का पोर्शन या SAT कोट एंड कोट स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस का जो पार्ट है वो करने में आसानी होगी। कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो नॉर्मली आते हैं एंड स्टूडेंट्स फाइंड हार्ड टाइम टू सॉल्व देम। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन थोड़ा सा बताता चलूं बिफोर आई एक्चुअली मूव ऑन एंड डाइव इनटू द क्वेश्चंस। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 26% ऑफ योर टोटल पेपर। ठीक है, अगर 54 क्वेश्चंस आपके पास रीडिंग एंड राइटिंग में आ रहे हैं, 26% उसमें से स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत आसान सवाल होते हैं। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, नॉर्मली अगर आप अपना पेपर देखें तो 15-16 क्वेश्चन 15-16 पे स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन शुरू हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबको यही रिकमेंडेशन होगी कि आप पहले 15-16 से अपना पेपर स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस को पहले सॉल्व करें, उससे रिलेटेड सवालों को पहले करें, एंड देन कम बैक टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर्स पर्पस वाले जो सवाल होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स एक्चुअली मूव ऑन टू द टिप्स एंड टेक्निक्स जो मुझे आपसे आज डिस्कस करनी है। 3 क्वेश्चन टाइप्स में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। नाउ दिस फर्स्ट क्वेश्चन टाइप आई वुड कॉल इट द लीड इन क्वेश्चन और आई विल कॉल इट द मॉडिफायर क्वेश्चन, कोट एंड कोट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, लेट्स ट्राई टू सी एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है दैट यू नॉर्मली हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, यू हैव एन एक्शन। ठीक है, और उस एक्शन को नॉर्मली कौन परफॉर्म कर रहा है ये इसमें आपको क्लैरिटी नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव अ सेंटेंस ओवर हियर, द थर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क हु हैड अ स्ट्रॉन्ग क्लेम टू द इंग्लिश थ्रोन टू रूल एज लॉर्ड प्रोटेक्टर। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, अपॉन रिकवरिंग 2 years later। नाउ इफ यू सी दिस राइट, जब आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे कि अपॉन रिकवरिंग 2 years later, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि यार जिसने भी 2 साल के बाद रिकवर किया है दैट शुड कम इन राइट आफ्टर द कॉमा। इसको हम अपनी बुक्स में जब पढ़ाते हैं तो वी कॉल इट द टच रूल एज वेल, और भी इसके बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो जो बेसिक रूल है इसका वो क्या है कि जब आपके सामने इस तरह की कोई चीज या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आ जाए तो इसके फौरन बाद आपने क्या यूज करना है, इसके फौरन बाद आपने जो उसका सब्जेक्ट है वो यूज करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द ऑप्शंस राइट, अगर आप ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शन बी ऑब्वियसली डज नॉट हैव योर सब्जेक्ट राइट, सब्जेक्ट आपका हेनरी है। ठीक है, वो ऑप्शन बी में भी नहीं है और वो ऑप्शन डी में भी नहीं है राइट, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो मैं आउटराइट रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नाउ आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड सी। नाउ ऑप्शन सी इज अ ट्रिक ऑप्शन। ठीक है, ये अक्सर वो ऑप्शन है जहां पे अक्सर लोग फंस जाते हैं। सही है, क्यों? क्योंकि बजाहिर मुझे दिख तो ये रहा है कि हेनरी लिखा हुआ तो है यहाँ पे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हेनरी के बाद यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है, और अपॉस्ट्रोफी एस गाइस हमें पता है कि जब भी हमारे पास आ जाए तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद, क्योंकि पोजेशन के लिए यूज होता है, तो उसके बाद वट एवर इज रिटन, ठीक है, उसकी बात हो रही होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हेनरी के बाद यू रिटन रीन राइट, तो आप उसकी बात कर रहे हो। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी कैटेगोरिकली अगर मैं आपसे बात करूं ना तो ये तकरीबन सेम है। ठीक है, तो वॉच आउट फॉर दीज पोजेसिव्स। तो ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं होगा एंड आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। व्हाई? बिकॉज अपॉन रिकवरिंग 2 years later, who recovered after 2 years? Henry, right? तो हेनरी became your answer over here, right? That is why option A is your answer। ये एक लीड इन सवाल या मॉडिफायर वो क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे गलत कर रहे होते हैं, इसलिए आई थॉट कि ये मैट्रिक आपके साथ डिस्कस कर लूं। ठीक है, जब भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट आए, यू हैव एन एक्शन, यू डोंट नो हु इज डूइंग इट इन अ वे दैट इज रिटन ओवर हियर, तो उसके बाद यू हैव टू लुक फॉर द सब्जेक्ट राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अनदर क्वेश्चन दैट इज वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन, और मैं आपको बताऊं बाउंड्रीज के अगर आपके पास या स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन के आपके पास अगर 15-16 सवाल आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर आप मॉड्यूल 2-1-1 मिला के 15-16 2 से 3 सवाल या इवन 4 सवाल आप इसके एक्सपेक्ट करोगे, इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज दिस टेक्निक? दिस इज पंक्चुएशन रूल्स राइट। पंक्चुएशन रूल्स के अंदर हमें क्या करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल है, जो बेसिस है ना, जो प्रेमिस है पंक्चुएशन रूल्स की, वो ये है कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। ठीक है, अगर टाइप ऑफ सेंटेंस इंडिपेंडेंट है तो मामला अलग है, टाइप ऑफ सेंटेंस अगर डिपेंडेंट है तो मामला अलग है राइट। यहां पे अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है, यहां पे पहला सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है और दूसरा सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है। गाइस, देयर आर 4 थिंग्स दैट कैटेगोरिकली यू हैव टू कीप इन माइंड राइट। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग इज कि when you're using a colon
right? So you can have an independent sentence on the first place and you can have anything after it, mostly an independent sentence, ठीक है? But the second independent sentence should be the reason of the first, यानी it should explain it, ठीक है? तो ये आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास अगर दो इंडिपेंडेंट, if you using semicolon, right, then you should use two independent sentences, राइट? दिस इज अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर आप, और तीसरी चीज फिर इसमें क्या है, तीसरी चीज इसमें ये है कि अगर आप कॉमा यूज कर रहे हैं तो फिर दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होने चाहिए। अगेन ये, अगर आप दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को सिर्फ कॉमा से ज्वाइन करेंगे, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को सिर्फ कॉमा से ज्वाइन करेंगे तो ये भी गलत है। और चौथी चीज ये है, इसको हम कहते हैं कॉमा स्प्लाइस एरर, ये भी एक वन ऑफ द नेम्स, ठीक है? और चौथी चीज क्या है, चौथी चीज ये है कि आपके पास कोई पंक्चुएशन मार्क हो ही ना, राइट, यानी नो पंक्चुएशन, तो ये भी ऑब्वियसली गलत है, सही है? नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, रिसर्चर्स स्टडीइंग मैग्नेटोसेंसेशन हैव डिटरमिन्ड व्हाई सम सॉइल ड्वेलिंग राउंडवर्म्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सर्चिंग फॉर फूड। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंटेंस, राइट? और आगे अगर आप पढ़ो तो वो क्या कह रहा है, it says in the northern hemisphere the magnetic field points down into the ground, but in the southern hemisphere it points up towards the surface and away from the worm's food sources. Now दो चीजें guys, पहला तो ये कि दूसरी चीज, दूसरा सेंटेंस इज द डिस्क्रिप्शन टू द फर्स्ट, और वो भी इंडिपेंडेंट है। तो वो इंडिपेंडेंट अगर है तो मैं अगर ऑप्शन बी को लूंगा it will become comma splice, again it will be wrong, ठीक है? अगर मैं ऑप्शन सी को लूंगा, this will again be a problem. Why it will be a problem? Because while की वजह से वो डिपेंडेंट बन रहा है, और अगर एक भी सेंटेंस डिपेंडेंट हो, you have to use a comma and there is no comma over here, right? This will be wrong as well. And again D, जो मैंने आपको चौथी चीज बताई, there is no punctuation at all. That is why the best answer for me over here will be option A. और तीसरी चीज जो आज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, तीसरी और फाइनल चीज जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम करती है, अक्सर क्वेश्चंस के अंदर तंग कर रही होती है, वो है कॉमा प्लेसमेंट, ठीक है? नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि कॉमा प्लेसमेंट जब खास तौर से हम डिस्क्रिप्शन के लिए करते हैं तो उसमें हो ये रहा होता है कि यार आपके पास कोई नाउन आता है, उस नाउन का जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो वो बिटवीन टू कॉमाज आता है। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मिस्टर एक्स, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ सर्टेन कंपनी, ठीक है, एंड ही इज गोइंग समवेयर, तो ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस बिकम्स द मॉडिफायर एंड इट इज नॉर्मली बिटवीन टू कॉमास, ठीक है गाइस? बट देयर इज वन हैक टू इट, या देयर इज वन एक्सेप्शन टू इट दैट यू गाइस मस्ट रिमेंबर, ठीक है? वो क्या है, देखो दो सिनेरियोज हैं, या तो सब्जेक्ट पहले आएगा, डिस्क्रिप्शन बाद में आएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। अगर सिनेरियो दूसरा वाला है कि डिस्क्रिप्शन पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, यू डोंट नीड कॉमास, सही है? तो अगर मिसाल के तौर पे ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैं पहले लिख दूं और मिस्टर एक्स आई राइट इट आफ्टरवर्ड, राइट, तो यहाँ पे फिर आपको कॉमास की जरूरत नहीं है। और ये भी आप याद रखें कि जहां पे पंक्चुएशन की हमें जरूरत नहीं होती वहां पे हम पंक्चुएशन को प्रेफर नहीं करते। विदाउट देम सेंटेंस इज फाइन व्हेन नॉट नीडेड, रिमेंबर दैट, राइट? तो यहाँ पे हो यही रहा है, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, स्टारिंग रोल इन पैरामाउंट पिक्चर्स डॉटर ऑफ शंघाई अ फिल्म दैट क्रिटिक। अब हो ये रहा है कि क्रिटिक पहला आ गया, जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी वो पहले आ गई है, और जो नाम है वो बाद में आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे ये जो दो कॉमाज हैं इनकी जरूरत आपको नहीं है। बी के अंदर यू हैव दीज टू कॉमाज, अगेन इनकी आपको जरूरत नहीं है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉमा भी है, अगेन नॉट नीडेड, दिस वोंट बी द आंसर एज वेल। और यहाँ पे भी अगेन एक एक्स्ट्रा आपके पास कॉमा लगा हुआ जिसकी आपको जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक द ऑप्शन दैट हैज नो कॉमास, ठीक है? तो क्या तीन हैक्स हमने पढ़ा, एक तो लीड इन क्वेश्चन ख्याल रखना है, सब्जेक्ट राइट आफ्टर द डिस्क्राइबिंग क्लॉज, राइट? उसके बाद पंक्चुएशन के रूल्स आपने याद रखने हैं, इसके बहुत सवाल आएंगे गाइस। बाउंड्रीज एक पूरा सेक्शन है स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन का, प्रिपेयर वेल ऑन दिस, ठीक है? और तीसरा कॉमा प्लेसमेंट, दिस अगेन आपके पास दोनों मॉड्यूल के अंदर दो सवाल, एक सवाल इससे रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है? तो आई विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का क्या फीडबैक है और आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ताकि हम आपकी मजीद इसके अंदर हेल्प कर सकें। और अब सैट आने वाला है, सैट अक्टूबर सैटरडे को ही है, तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको मदद हो सके, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज तलाल हुसैन। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम।